हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिरोध के सवाल। तो प्रतिरोध की चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रतिरोध कहलाती हैं। प्रतिरोध का जो बेसिक चीजें थी पहले पढ़ा चुका हूं, इसका डेरिवेशन भी पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। तो प्रतिरोध के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करेंगे। इसका मात्रक होगा ओम। ओम का ये चिन्ह होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करेंगे कैपिटल I, इसका मात्रक ओम होता है और ओम का ये चिन्ह होगा। प्रतिरोध को हम दो क्रमों में जोड़ते हैं। पहला क्रम है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ध्यान समझना, प्रतिरोधों को जोड़ने के दो क्रम हैं, एक सीरीज एक पैरेलल। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम कैसे जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम कैसे जोड़ेंगे। तो पहली बात, बिल्कुल आसान सी चीजें सीखेंगे। अब गौर से बोर्ड में देखिएगा ताकि एक बार में समझ में आ जाए। मैं प्रतिरोध की डिफिनेशन आपको बताया हूं कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रतिरोध। लेकिन आपको पता है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कौन सी वस्तुएं डालती हैं? बल्ब है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, एसी है, ये सब चीजें क्या है? प्रतिरोध है। तो चलिए हम चलते हैं प्रतिरोधों को दो क्रम में कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहला क्रम बच्चों समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से समझना। मान लेते हैं हमारे पास ये बल्ब है। कितने बल्ब हैं? कितने भी ले लो, 3 4 बल्ब ले लिए। आपको पता है बल्ब देखे हो, बल्ब सूर्य बल्ब देखे हो तो देखे होंगे आप लोग, घरों में लगी हुई लाइट, कोई बल्ब ले लो, हर बल्ब से दो दो तारे निकलती हैं। दो दो तारे निकलते हैं हर बल्ब से। अगर आपको पता करना है तो देखिए, सूर्य बल्ब के ऊपर दो रांगा की जो है चीजें रखी होती, रांगा धातु जो रखी होती है उसमें, यानी दो तारे ज्वाइंट हो जाती है तो बल्ब जलने लगता है। तो हर बल्ब से दो तारे निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं खंभे से दो तारे गई हुई हैं, एक फेस की है एक अर्थ की। ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? इस बल्ब, एक बल्ब की, चाहे इस किनारे की चाहे इस किनारे के बल्ब, एक बल्ब की तार ले जाकर के मेन लाइट की एक तार से जोड़ देना। ठीक, कैसे जोड़े? बल्ब की एक तार ले जाकर के मेन लाइट से जोड़ दिए। बल्ब की जो दूसरी तार है उसको अगले वाले बल्ब के पहले तार से जोड़ना है। इससे फिर एक तार निकलेगी, उसको अगले वाले बल्ब से फिर एक तार से जोड़ देना है। फिर इससे जो तार निकलेगी उसको अगले वाले बल्ब के तार से जोड़ देना है। जितने बल्ब हों उतने बल्बों को ऐसे ही क्रम में जोड़ते चले जाना है। जब लास्ट बल्ब बचे तो उसकी जो एक तार बचे उसको मेन लाइट की दूसरी तार से जोड़ देना है। जुड़ गया। आपके सभी बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, जिसमें से सभी बल्ब हमारे समान रूप से नहीं जलेंगे। पहला बल्ब या इस किनारे का या इस किनारे का बल्ब तेज जलेगा, उससे स्लो ये जलेगा, उससे स्लो ये जलेगा, सबसे स्लो ये जलेगा, या ये तेज जलेगा तो उससे स्लो ये रहेगा, उससे स्लो ये, उससे स्लो, सीरीज वाइज जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, धारा का मान अगर 2 एम्पियर इसमें है तो 2 एम्पियर इसमें रहेगा, 2 एम्पियर इसमें रहेगा, 2 एम्पियर रहेगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही एम्पियर है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर 200 वोल्ट इसमें है तो 150 इसमें रहेगा, 100 इसमें रहेगा, 50 इसमें। मतलब धारा का मान श्रेणी क्रम में, पॉइंट क्लियर कर लो, एग्जाम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं। श्रेणी क्रम में जब हम वस्तुओं को जोड़ देते हैं तो धारा हमारी जो रहती है वो बच्चों रहती है समान। लेकिन
विभवांतर जो रहता है वो रहता है हमारे पास असमान, इसलिए हमारे बल्ब सभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये चीज समझ में आई? मेरी बात को ध्यान देकर समझना। मैं क्या बताया हूं कि श्रेणी क्रम में जब वस्तुओं को जोड़ देते हैं तो धारा का मान समान और विभवांतर असमान होता है। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब एक चीज और आपको सीखना है, अगर इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो इनसे हमें लाभ क्या होगा, ये चीज सीखेंगे। लाभ ये होगा कि तेज धारा जब घरों में आती हो तो हमारे बल्ब फूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें श्रेणी क्रम में कई बल्बों को लेकर के जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से ये होता है कि हमारे घर के जो बल्ब हैं वो जलते रहेंगे और हमें प्रकाश मिलता रहेगा। लेकिन हानियां क्या है इससे? हानियां ये है कि धारा को अधिक खर्च करेंगी, ये धारा को अधिक खर्च करेगा, जिससे मीटर जो होता है धारा मापी वो अधिक यूनिट में खर्च होगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ना है। लेकिन अब मैं जो समझाऊंगा उस चीज को ध्यान देना। जो बल्ब थे, गौर दीजिए, गौर से देखना कि पहले बल्ब की तार बाहर थी, लेकिन उसकी एक तार दूसरे से, फिर एक तार दूसरे से, एक तार दूसरे से, इसी तरीके क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अब इनके स्थानों पे मैं क्या करता हूं, प्रतिरोध का चिन्ह लेता हूं। याद रहे बच्चों, प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ये चिन्ह। ये चिन्ह कहीं बना हो ऐसे, ये चिन्ह, तो समझ लीजिए ये चिन्ह है किसका बच्चों, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि ये कोई प्रतिरोध है, बल्ब, टीवी, कूलर, फ्रिज, कुछ भी यहाँ पर लगा है और उससे एक तार ये निकली हुई है, दूसरी तार ये निकली हुई है, तो ये तारें निकली होती है, ये चिन्ह प्रदर्शित करेगा क्या, प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो ऐसे बनेगा चित्र, जैसे ये लो, एक हमारे पास ये वस्तु थी, एक हमारे पास ये वस्तु थी, एक हमारे पास ये वस्तु थी। कितनी वस्तुएं हैं, 3। अब इन चिन्हों को हम बार बार यहाँ बल्ब, टीवी, कूलर, फ्रिज ऐसे नहीं बनाएंगे। इन चिन्हों से हम पता कर लेंगे कि ये प्रतिरोध के चिन्ह हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि सप्लाई की 2 तारें हैं, तो क्या करेंगे, एक प्रतिरोध की एक तार को मेन लाइट की एक तार से जोड़ेंगे, दूसरे सिरा जो दूसरी तार है उसको अगले वाले की एक तार से जोड़ देंगे, इसका जो सिरा है इसको अगले वाले से जोड़ देंगे, लास्ट वाले को मेन लाइट की दूसरी तार से जोड़ देंगे और ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो पहचान सीख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक प्रतिरोध दूसरे से जुड़ा होगा एक दूसरे तार द्वारा, ये पहचान बताएगी श्रेणी क्रम की। तो पहचान अगर सीख गए तो दुनिया का प्रतिरोध का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे आप। लेकिन अगर पहचान नहीं सीख पाए तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो मैं फिर एक पॉइंट और रिवीजन किए दे रहा हूं कि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो धारा सब में समान होगी बच्चों, विभवांतर सब में असमान होगा। ठीक, श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर असमान, ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब प्रतिरोध का चिन्ह भी सीख गए हैं, श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं ये भी सीख गए हैं। अब हम चलते हैं समांतर क्रम की ओर। अब हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। इस पॉइंट को भी बिल्कुल अच्छे से समझना है। समांतर क्रम में सिखाता हूं आपको वही उदाहरण लेकर जो बल्ब के हमने उदाहरण लिए थे। मान लेते हैं हमारे पास 4 बल्ब हैं, ये मेन लाइट की सप्लाई गई हुई है तार। ध्यान दीजिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, हर बल्ब से 2-2 तारें निकली हुई हैं, तो एक बल्ब की तार जो है उसको पहले तार से जोड़ देंगे, दूसरी वाले बल्ब की भी दूसरी तार जोड़ देंगे अलग अलग। इस बल्ब की एक तार मेन लाइट की एक तार से, दूसरी भी इसी से, इस बल्ब की एक तार मेन लाइट से, दूसरी भी इसी से, अगले वाले बल्ब की भी मेन लाइट से तार, अगले इसी से। मतलब दोनों तारें जो बल्ब की निकलती हैं दोनों अलग अलग जोड़ी जाएंगी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर धारा 3 एम्पियर है तो इसमें 2 एम्पियर, या मान लो इसमें 4 एम्पियर है तो इसमें 3 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर। ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अगर इसमें 200 वोल्टेज है तो इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज। मतलब पॉइंट अब फिर यहाँ पर क्लियर रखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समांतर क्रम में क्या होगा, सभी बल्ब हमारे बराबर जलेंगे।
ये बल्ब जितने वोल्टेज का है यानी सभी 200 वोल्ट के हैं तो सभी बल्ब बराबर जलेंगे। पॉइंट क्लियर रखना, श्रेणी क्रम में धारा असमान, धारा क्या होती है असमान। और जो पॉइंट दूसरा है जो वोल्टेज होता है यानी विभवांतर होता है समान होता है। मैंने श्रेणी क्रम में क्या बताया था आपको, श्रेणी क्रम में ये बताया था कि धारा का मान समान, विभवांतर असमान। समांतर में क्या होता है विभवांतर समान लेकिन धारा असमान। श्रेणी क्रम में था सभी बल्ब बराबर सभी बल्ब कम ज्यादा वोल्टेज से जलते थे। समांतर में सभी बल्ब बराबर जलेंगे यानी जो वस्तु जिस वोल्टेज की है अपने हिसाब से कार्य करती रहेगी। समांतर क्रम के लाभ क्या है, समांतर क्रम से लाभ ये है कि धारा कम खर्च होगी और हमारे उपकरण बराबर कार्य करते रहेंगे। हानियां क्या है इससे कि अधिक धारा आने पर ये बल्ब नष्ट भी हो सकते हैं। नष्ट तो श्रेणी में भी होंगे लेकिन जब अधिक धारा आ जाती है तो क्या होता है ये बल्ब फूट जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, इनको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पॉइंट जो मैं अब समझाऊंगा बच्चों उस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जब वस्तुओं को जोड़ते हैं तो वस्तुएं जुड़ गई। जैसे मैंने बल्ब को जोड़ा था बच्चों, इस चीज को ध्यान देना, ये मेन लाइट है, इसमें तार जोड़ दिए तो इसको ऐसे सीरीज में जोड़ी थी। यहां पॉइंट ध्यान देना, श्रेणी क्रम में जब उपकरण हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद ये कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद अगर ये बल्ब या ये बल्ब या ये बल्ब या यहां के बीच की तार, ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो सारे बल्ब कार्य करना बंद कर देते हैं। ये पॉइंट याद रखना। यानी जब हम श्रेणी क्रम में वस्तुओं को जोड़ते हैं तो एक वस्तु के खराब हो जाने से सारे उपकरण हमारे कार्य करना बंद कर देते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है हर उपकरण को, हर तार को चेक करना पड़ता है कि कौन सा उपकरण हमारा खराब हुआ है, ताकि हमें इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और परेशान भी हो जाते हैं ढूंढने में कि कौन सा उपकरण हमारा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक बल्ब खराब हो तो सारे बल्ब कार्य करना बंद कर दिए या सारे घर की वस्तुएं कार्य करना बंद कर दी तो समझ में नहीं आता कौन सी वस्तु खराब हुई है। लेकिन अब यहां पर मैं बता दूं, जब हमारे पास वस्तुएं समांतर क्रम में जोड़ दी जाती हैं तो क्या होता है, एक बल्ब या एक वस्तु खराब होने से सभी वस्तुएं हमारी कार्य करती रहती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि जो वस्तु हमारी खराब हुई है वो बंद है, कार्य नहीं कर रही, यानी उसको चेंज कर दिया जाए। तो पॉइंट क्या मैंने बताया, श्रेणी क्रम में वस्तु एक खराब हो जाए तो घर की सभी वस्तुएं कार्य करना बंद कर देती हैं। समांतर क्रम में क्या बताया मैंने कि अगर एक उपकरण खराब हो गया बच्चों तो सारे उपकरण कार्य करते रहते हैं। जो उपकरण खराब होता है उस उपकरण को हम दोबारा चेंज कर देते हैं। तो घरों में पॉइंट ध्यान देना, घरों में जो वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की हुई होती है। पता चला आपको? समझिए इस पॉइंट को, मेरी बात को ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं कि समांतर घरों की जो वायरिंग की जाती है, घरों में जो लाइटें लगाई जाती हैं, प्रश्न आता परीक्षाओं में तो किस क्रम में लगी होती हैं, तो बताना घरों की वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है। क्यों का उत्तर बताना कि घरों में वायरिंग समांतर क्रम में इसलिए की जाती है क्योंकि घर के उपकरण बराबर कार्य करते रहें तथा उनमें बराबर वोल्टेज पहुंचता रहे और एक उपकरण के खराब हो जाने से हमें पता चल जाए कि हमारे घर का कौन सा उपकरण खराब है, हम उसको बदल सके आसानी से। तो ये हुआ आपका लेक्चर प्रतिरोधों का। तो हम जैसे आपको प्रतिरोध समांतर क्रम में बताएं तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिरोध के चिन्ह हैं। मान लेते हैं हमारे पास प्रतिरोध है, एक पॉइंट बच्चों यहां पर ये ए है, एक पॉइंट ये बी है। समझना, ए पॉइंट का मतलब मेन लाइट की एक तार यहां है और मेन लाइट की एक तार यहां है। अब बार बार मैं तार नहीं बनाकर बताऊंगा, अब आपको ये चीज समझ लेना है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट है, मेन लाइट की अलग अलग तारें। ठीक, तो देखिए बल्ब की कितने बल्ब है हमारे पास, 3 बल्ब है।
ठीक है, 3 प्रतिरोध है, तो एक तार को हमने इससे जोड़ा और दूसरी को बी से जोड़ दिया, मतलब अलग अलग जुड़ी, तो ये बल्ब जलने लगा। दूसरी तार हमने इससे जोड़ा, इसकी दूसरी तार इससे जोड़ दिया, इस बल्ब की पहली तार इससे जोड़ा, दूसरी तार इससे जोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि देखो तीनों बल्बों की अलग अलग तारें जुड़ी हुई हैं, तो हम समझ गए कि जब तीनों बल्बों की अलग अलग तारें अलग अलग तार से जुड़ी हैं तो सभी बल्ब बराबर कार्य करेंगे, यानी प्रतिरोध क्रियाशील हो गए। अब हम क्या देखेंगे कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, पहचान सीखो समांतर में, क्योंकि इस बल्ब की दोनों तारें अलग अलग जुड़ी, इस बल्ब की भी दोनों तारें, इस बल्ब की भी दोनों तारें, तो ये किस क्रम में जुड़ गया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है थोड़ा से, समांतर क्रम में तारें जो होंगी देख करके ही इसे पहचानोगे, जो तारें होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग जुड़ी होंगी, तो समझ लेना समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। अगर एक सीरीज में जुड़ जाए, जैसे यही होता, 2 बिंदु दिए हुए हैं, अब हमारे पास यही 3 प्रतिरोध होते बच्चों, तो हम देखो एक तार में लाइट से जोड़ा, दूसरी इससे जोड़ दिया, तीसरा इससे जोड़ दिया, लास्ट वाले इससे जोड़ दिया, तो बताओ किस क्रम में जुड़ गए, सीरीज में जुड़ गए। तो पहचान सीखो मेरे बाबू, पहचान अगर सीख गए तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आया इतनी चीज, तो जोड़ समझ में आया, कैसे जोड़ोगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, बिल्कुल आसान है, तो समझ गए होंगे आप। चलिए मैं चलता हूं और आगे आपको लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, पहली चीज ये चीज लिखी, ये चिन्ह बना हो तो समझेंगे ये प्रतिरोध का है। इसके बाद अब देखिए प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करेंगे, इसका मात्रक ओम हुआ। अब जैसे 3 ओम लिखा है तो आप समझेंगे बच्चों कि 3 ओम का मतलब हुआ कि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है मेरे बाबू। अगर 2 ओम लिखा है तो 2 ओम क्या जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब देखिए मैं सवाल में लेकर चलता हूं, पहले सवाल समझाने से पहले फार्मूला समझा दूं। जिन बच्चों को फार्मूला का डेरिवेशन चाहिए वो पिछले वीडियो में जाकर के देख लेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN। समांतर का क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 डैश डैश 1/RN, यानी जितने प्रतिरोध हो 3 4 5 6 7 इसी तरीके आप बढ़ाते चले जाओगे। तो ये सीरीज का फार्मूला हुआ, ये पैरेलल का, यानी ये श्रेणी क्रम का हुआ, ये समांतर क्रम का। नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए यहां पर R है हमारे पास प्रतिरोध, यानी R1 का मतलब पहला प्रतिरोध होगा, R2 का मतलब दूसरा प्रतिरोध, R3 का मतलब तीसरा प्रतिरोध। इसी तरह R1 का मतलब पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, N का मतलब अनंत प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, पहचानिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बताए हैं आपको, एक पॉइंट हमारे पास ये A है, एक पॉइंट हमारे पास ये B है। चलिए बताइए किस क्रम में, सबसे पहली चीज क्रम पहचानना है। देखिए मेन लाइट की एक तार यहां आई है ए पॉइंट पे, एक कहां है बी पॉइंट पे। अब जरा देखो ये किस क्रम में जुड़े हैं, पहचानो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसकी एक तार इसमें जुड़ी है, देखो दूसरी तार अगले वाले से जुड़ गई, इसकी दूसरी तार अगले वाले तार से जुड़ी है, इसकी दूसरी वाले लास्ट में जुड़ गई, तो ये किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम। पहचान लिए। तो श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दो श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध हो 3 है तो R3 तक जाएंगे। तो R बराबर R1 का मान 2 ओम, तो 2 प्लस R2 का मान 3 प्लस R3 का मान 4, तो R बराबर हो जाएगा 3 2 5 4 9। लेकिन क्या निकाले हो, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये हुआ आपका आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहचान बस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व है। जैसे अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए इसको देखिए, पहचानो किस क्रम में जुड़ा है, ये है, जोड़ देखते हैं। इसकी पहली तार ये एक ए पॉइंट से जुड़ी है, दूसरी बी से, यानी अलग अलग जुड़ी हुई है।
इसकी एक तार अगले पॉइंट से दूसरी बी से, इसके अगले पॉइंट ए से, इससे दूसरी बी से, तो ये किस क्रम में जुड़ गया? समांतर में, किस श्रेणी में? समांतर में है ना। तो फार्मूला समांतर का लगाओ 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/r बराबर 1/r1 का मान 1 से हमसे कोई मतलब नहीं, 1 लिखा है, r1 की वैल्यू 1 प्लस 1/, ध्यान समझो, r2 की वैल्यू 2 प्लस 1/r3 की वैल्यू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एलसीएम, ऊपर मैं कुछ इसको मेटे दे रहा हूं चित्र। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 6। ठीक, तो देखो जिसको भिन्न का जोड़ना है वो भिन्न का जोड़ सीख लेगा। एक का पहाड़ा पढ़ो 6 से ज्यादा, 1 छक्के 6, 6 कम 6, 2 तिहाई 6 प्लस का 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 आया। देखो हल कर लें, 6 3 9 9 2 11/6, यानी r बराबर आ गया 11/6। अब देखिए इसका मात्रक प्रतिरोध आया, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये हो गया आपका आंसर। दशमलव में भाग देके निकाल सकते हैं आप लोग, बाकी इतना लिख देंगे गलत नहीं होगा। तो मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं। देखिए जैसे इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अपना। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन में मान दे दिया है, सिर्फ हमें इसको क्या करना, सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे कौन सी चीज किस क्रम में जुड़ी है। तो हम पहले ये देखें, ये तीनों को, इसकी एक तार ये ए पॉइंट से जुड़ती है, बी दूसरी तार बी से, इसकी एक पॉइंट ए से जुड़ती है, दूसरी बी से जुड़ती है, इसकी एक तार ए पॉइंट से जुड़ती है, दूसरी बी से जुड़ती है। तो बताओ अलग अलग जुड़ी है, तो पहले कौन किस क्रम में जुड़ा है? समांतर में जुड़ा है ना। तो पहले हम समांतर क्रम हल करेंगे। तो हम हल करते हैं, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 है तो 3 तक गए। अब देखिए 1/r1 की वैल्यू 1/r बराबर 1/r1 का मान रख दो 2 प्लस 1/r2 का मान कितना दिया है? 2 प्लस 1/r3 का मान कितना दिया है? 3, 2 दिया है। ठीक, चलो इसका हम लासा लेंगे तो 1/r बराबर, देखो सब हर समान है तो 2 लिख लेंगे, अंश जोड़ लो, 1 2 3, 3/2। अब ध्यान दीजिएगा 1/r का मान इतना आया है, लेकिन जब r का निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा r/1, तो ये भी पलट जाएगा 2/3, यानी हर सम से कोई मतलब नहीं। तो r बराबर आया 2/3 ओम। किसको हल करने में, ये इतना पार्ट्स हल करने में r बराबर 2/3 ओम आया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जब हमने जोड़ दिया, सॉल्व कर लिया, तो नया डायग्राम जो बनेगा इसका वो ऐसे बनेगा। ये यानी हल करने के बाद टोटल प्रतिरोध आ गया 2/3 ओम। अब ध्यान देना, अब बताओ ये किस क्रम में बन गई? अब श्रेणी में बन गई। देखो ए है, दूसरी तार बी से, दूसरे से जुड़ गई, लास्ट वाली बी से, तो श्रेणी क्रम में जुड़ गया। पहचान बस समझ गए तो समझ लो सवाल हल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे। r बराबर r1 प्लस r2, r बराबर r1 का मान 3 प्लस r2 का मान 2/3। इसको हल करेंगे तो r बराबर 3 त्रिका 9 2 11/3 ओम। ये आ गया आपका आंसर, करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। प्रतिरोध को अच्छे से पढ़िए, प्रतिरोध के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, मेरी गारंटी है आएंगे क्वेश्चन। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं, इन सवालों को हमें ऐसे पढ़ना है कि सिर्फ क्वेश्चन दिखे और हम सॉल्व कर दे क्वेश्चन को, मुजाबानी। लेकिन एक चीज और बता दूं, मेहनत करना पड़ेगा आपको थोड़ा से। फार्मूले क्लियर कर लीजिए, आप जोड़ना सीख लीजिए। अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूं, बिल्कुल अच्छे से आने लगे क्वेश्चन। तो ठीक है, आप आज इतना पढ़िए, कल के लिए अगली वीडियो में तैयार रहिए। थैंक यू।